देवराज इंद्र ने मेघों के राजा को आदेश दे दिया, मेघों के राजा को आदेश दे दिया है ऐसा करो, पृथ्वी पर इतनी घनघोर बारिश करो ताकि वृंदावन और गोकुल का नामो निशान खत्म हो जाए। आखिर में थे तो थे कहां? मेरे भैया कहने की देरी लगी है। काले नीले सफेद बादल पर बादल उमड़ने लगे हैं, 49 पवन सन्नाने लगे हैं। अरे घना घोर घटा पवन सन्नाने लगे हैं, बादल पर बादल उबड़ने लगे हैं, बारिश होने लगी है, मूसलाधार बारिश हो रही है। एक दो दिन नहीं 7 दिनों तक लगातार बारिश होती चली गई है। जो भी पानी आता है भाप बनकर के फिर उड़ जाता है, फिर बारिश होने लगती है। इधर बाबा नंद ने जवाब दिया, ओरे कन्हैया अब क्या होगा, अब क्या होगा? भगवान कन्हैया ने जवाब दिया है, बाबा जिन गोवर्धन भगवान की पूजा की है वही गोवर्धन भगवान हमारी तुम्हारी रक्षा भी करेंगे, वही रक्षा करेंगे। मेरे भैया भगवान कन्हैया ने देर नहीं की है। श्याम सुंदर ने उस गोवर्धन पर्वत को ही धारण कर लिया, उस गोवर्धन पर्वत को ही उठा लिया। भगवान कन्हैया ने अपने दाहिने हाथ के सबसे छोटी वाली अंगुली पर उस पर्वत को धारण कर लिया है। इधर बारिश होती चली गई है, बारिश हो रही है। भगवान कन्हैया ने जवाब दिया, मैया यशोदा अब काहे को खड़ी भीग रही हो तुम, इधर आ जाओ। श्याम सुंदर ने जवाब दिया, भैया अपने इधर आ जाओ, कुछ नहीं होगा, बिना मतलब परेशान हो रही हो तुम। पर्वत के नीचे आजा, मेरे दिल के नीचे आजा, यशोदा
मेरे भैया भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपने सबसे छोटी वाली अंगुली पर धारण कर लिया है। श्याम सुंदर ने जवाब दिया, मैया अब कुछ भी होने वाला नहीं है। इधर सभी लोग उस पर्वत के अंदर छुप गए हैं। 1-2 दिन नहीं, 7 दिनों तक लगातार बारिश होती चली गई है। जो भी पानी आता है भाप बन करके पुनः उड़ जाता है। इधर यशोदा मैया ने जैसे ही कन्हैया की तरफ देखो है, यशोदा मैया ने जवाब दिया, ओरे मनसुखा बड़ा तो निर्दयी है, कब से कन्हैया एक ही अंगुली पर गोवर्धन को धारण किए हुए है, इसकी कलाई दर्द करने लगी होगी। ऐसा कर थोड़ी थोड़ी सभी लोग अब मदद कर दीजिए, कन्हैया को थोड़ी सहायता मिल जाएगी। कन्हैया का नाम जैसे सुना है मनसुखा भागा, लाठी उठाई, लाठी गोवर्धन में लगाई, जवाब दे, ओरे कन्हैया तू हट जा, अब हम गोवर्धन साधे रहेंगे। भगवान कन्हैया ने जैसे ही मनसुखा की तरफ देखो, भगवान कन्हैया थोड़ा सा मुस्कुरा गए और जैसे भगवान कन्हैया को हंसत हो राधा ने देखो और राधा जी भी थोड़ी सी हंस गई और जैसे राधा जी हंसी बात बिगड़ गई। हुआ क्या? अरे हंसने से ही गई बात, गोवर्धन जगमग डोली। जैसे ही मनसुखा ने जवाब दिया, कन्हैया हटो, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम साधे रहेंगे। जैसे लाठी लगाई, श्याम सुंदर थोड़ा सा मुस्कुरा गए और जैसे कन्हैया को हंसत हो राधा जी ने देखो, राधा जी भी थोड़ी सी जैसे मुस्कुराई, कन्हैया ने जैसे राधा को हंसत हो देखो बात बिगड़ गई। हुआ क्या? अरे हंसने से ही गई बात, गोवर्धन जगमग डोली उठो। बोले राधा पीछे अब जइयो राधा की आई है, बोले श्याम सुंदर ने जवाब दिया, चिंता मत करो, कुछ भी नहीं होगा। श्याम सुंदर उस गोवर्धन को धारण किए रहे हैं 1-2 दिन नहीं, 7 दिन हो गई है। लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। इधर मेघों के राजा ने जाकर के भगवान कन्हैया से जाकर के, भगवान कन्हैया के बारे में जाकर के मेघों के राजा ने देवराज इंद्र से जाकर के बताया है, प्रभु मैंने अपनी एड़ी से चोटी तक की ताकत लगा दी, लेकिन वृंदावन और बरसाने के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। इधर देवराज इंद्र समझ गया, लगता भगवान का अवतार हो चुका है। इधर देवराज इंद्र वहां से चला है भगवान कन्हैया के करीब में। इधर मेरे भैया देवराज इंद्र वहां से चला है,
से चला है, भगवान श्याम सुंदर के चरणों को पकड़ लिया है, जवाब दिया है प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे नहीं मालूम था कि आपका अवतार हो चुका है। इधर भगवान कन्हैया ने देवराज इंद्र को क्षमा किया है। इंद्र अपने शासन तिब्बत के लिए चला जाता है। बोलिए बोलिए भगवान की। इधर श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं, हे राजन परीक्षित, इधर भगवान कन्हैया वृंदावन में अपनी बाल लीलाएं कर रहे हैं, बाल लीलाएं दर्शा रहे हैं। इधर भोजराज कंस अपने दरबार में हताश बैठा हुआ है, अपने दरबार में दुखी बैठा हुआ है। तब तक देव ऋषि नारद जी का पदार्पण हो गया है। जैसे नारद जी दरबार में आए हैं, जैसे दरबार में पहुंचे हैं, भोजराज कंस ने जवाब दिया, आओ बाबा जी बैठो। जैसे चेहरा की तरफ देखा, जवाब दिया, कंस राज क्या बात है, इतने उदास का है को तुम? जवाब दिया है, बाबा जी तुम्हें नहीं मालूम है, तुमने जो कमल के पुष्प बताए थे वो भी मैंने मंगवा लिए हैं, लेकिन फिर भी कन्हैया और बलराम नहीं मारे गए। जवाब दिया, कोई बात नहीं, छोड़ो, अगर मैं तुम्हारे करीब में आया हूं ना तो कोई और युक्ति बताएंगे, आप चिंता काहे को कर रहे हो? आप ये बताओ, अगर कन्हैया और बलराम तुम्हारे यहाँ पर आ जाएं तब क्या तुम उन्हें मार सकते हो? जवाब दिया, बाबा जी फिर कोई मुसीबत नहीं है, अच्छी तरीके से हम मार देंगे। जवाब दिया, ऐसा करो, तुम अपने यहाँ पर एक धनुष यज्ञ का निर्माण करो। उस धनुष यज्ञ को देखने के लिए कन्हैया और बलराम को बुलवा लीजिए। जवाब दिया है, प्रभु कन्हैया और बलराम को लेने के लिए कौन जाएगा? किसके ऊपर नंद बाबा विश्वास करके कन्हैया और बलराम को भेजेंगे? जवाब दिया, ऐसा करो, अक्रूर को भेज दीजिए। अक्रूर कन्हैया और बलराम को लेकर के अवश्य आएंगे। इधर जैसे देव ऋषि नारद जी ने ही बताया है, अक्रूर को पास में बुलवाया है। अक्रूर को पास में बुलवाने के बाद में जवाब दिया है, जैसे भी हो सके कन्हैया और बलराम को लेकर के तुम मथुरा में आइए। इधर अक्रूर जी वहां से चले हैं, लेकिन आंखों में आंसू लेकर के चले हैं। मन ही मन में सोचते हुए जा रहे हैं, क्या है जिंदगी, आज मैं कन्हैया और बलराम के करीब में जा रहा हूं, फिर भी कन्हैया और बलराम के हित में नहीं जा रहा हूं। इधर रोते हुए अक्रूर जी वहां से चले हैं, जाकर के बाबा नंद माँ यशोदा से मिले हैं। इधर जैसे बाबा नंद माँ यशोदा से मिले हैं, आपस में बातें होने लगी हैं, भोजन बनवाया गया है, भोजन को ग्रहण किया है। भगवान कन्हैया भी अक्रूर के पास में पहुंच गए हैं। जवाब दिया है, चाचा किस प्रकार से तुम कंस के यहाँ पर रहते हो? मैंने तो ये सुना है कंस जो है बड़ा दुराचारी है, बड़ा अत्याचारी है। अक्रूर ने जवाब दिया, बेटा कैसे बताऊं तुम्हें, कैसे समझाएं, दशा वो है। और रईस भैया जी के द्वारा 21 मुद्राएं भेंट हो रही है, जो गौरिया सीतापुर के बसने वाले हैं। अब सुना दे, 1 मिनट रुक जाओ बस, अभी सुना देंगे। इधर मेरे भैया अक्रूर ने जवाब दिया है, देखो बेटा दशा मेरी वो है, जैसे 32 दांतों के बीच में ये जुबान रहती है, वैसे में अपना पालन पोषण करते हैं। कंस की हाँ हजूरी करते करते मेरे जुबान में छाले पड़ गए। आपस में बातें होने लगी हैं, सारी बातें बताई हैं। कंस राज ने तुम्हें धनुष यज्ञ देखने के लिए बुलवाया है। सारी रात भगवान श्याम सुंदर अक्रूर से बातें करते रहे। जैसे सुबह हुआ, इधर सभी लोग जितने भी वृंदावन के यादव थे,
सभी सज सज करके गोकुल से, वृंदावन से सारे यादव चले हैं मथुरा को धनुष यज्ञ देखने के लिए। एक दो नहीं, 56 रथ तैयार हुए हैं यादवों के। 56 रथों पर सभी यादव ही यादव सज सज करके चले हैं। इधर जैसे ही वहां से आगे बढ़े, मैया यशोदा ने भगवान कन्हैया को कलेजे से लगा दिया है, जवाब दिया है, लाला तुम कभी इस बूढ़ी माँ को मत भूल जाना, इस बूढ़ी मैया को मत भूलना। श्याम सुंदर ने जवाब दिया है, मैया चिंता मत करो, आज जा रहे हैं, कल धनुष यज्ञ देखेंगे, परसों तुम्हारे करीब में आ जाएंगे। यशोदा वहीं खड़ी की खड़ी रह गई हैं। श्याम सुंदर और आगे बढ़ने लगे हैं। इधर जब और आगे बढ़ने लगे हैं, आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, जैसे ये खबर राधा जी को मिली है, जैसे राधा जी को ये मालूम हुआ है कन्हैया मुझे छोड़ करके जा रहा है, राधा बिलबिलाती हुई वहां से भागी है, भगवान कन्हैया के करीब में पहुंच गई है। जवाब दिया है, गिरधर हे नटवर कहां को जा रहे हो? श्याम सुंदर ने जैसे राधा को रोते हुए देखो है, जवाब दिया, राधा रोना, मामा कंस के यहां से धनुष यज्ञ देखने के लिए बुलवाया गया है, इसलिए जा रहे हैं, आज जा रहे हैं, कल रुकेंगे और परसों पुनः वापस आ जाएंगे। राधा रो करके जवाब देने लगी है कि नहीं, जा तो रहे हो लेकिन तुम वापस नहीं आओगे। राधा की आंखों से आंसू निकलने लगे हैं। राधा रो करके जवाब देने लगी है कि भैया इधर जैसे ही भगवान कन्हैया वहां से चले हैं, राधा फूट फूट करके रोने लगी है। भैया क्या दशा होती है जब एक प्रेमी दूसरे प्रेमी से जुदा होता है। इधर राधा रोने लगी है, हम रोई गई राधा सुकुमारी, हम रोई पटरी श्याम, आंखों से आंसू निकलने लगे हैं। वो आंसू गालों पर लकीर बनाते हुए जमीन में समाने लगे हैं। राधा भगवान कन्हैया की कलाई को पकड़ लिया है, जवाब देने लगी है, घनश्याम रोई गई राधा सुकुमारी, कोई पकड़ी श्याम,
पड़ोसी